एवरीवन, वेलकम बैक टू रोन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 71 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 19 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन निकालना सीखेंगे। अब तक हमने आयतन के जो सूत्र हैं वो कल हमने रिवाइज कर लिए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। उस पर आधारित 2 प्रश्न भी किए थे। आज 1-2 उदाहरण करके थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कल जो हमने क्वेश्चन किए थे आयतन पे वो बिल्कुल सिंपल थे। आज हम क्या करेंगे, वही जैसे हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 ठोस आकृतियों के संयोजन से निकालना सीखा था, वही आज हम आयतन में सीखेंगे, ठीक है। पहला उदाहरण है, एक बेलनाकार टंकी 80 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक है। इस टंकी की जो ऊंचाई है वो कितनी, 80 सेंटीमीटर, जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाला 40 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु है। इसकी ऊंचाई कितनी है, शंकु की जो ऊंचाई है वो 40 सेंटीमीटर है। टंकी के आधार की जो त्रिज्या है, टंकी के आधार की 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो शंकु की भी यही होगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है ये आपको बताना है, मतलब इसका आयतन निकालना है, कितना पानी आ सकता है। पहले ही लेक्चर में हमने किया था, क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो इस टंकी का आयतन क्या होगा, टंकी का आयतन होगा जो इस बेलन का आयतन, ठीक है, प्लस में इस शंकु का आयतन, यही होगा। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, यहाँ से क्या बचा h1 और इधर से क्या बचा 1/3 h2, राइट। सो पाई की वैल्यू 22/7, आर का वर्ग मतलब आर आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। सो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। सो इसी तरीके से h1 और h2 की भी वैल्यूज हमने रख दी, बस इसको हमें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई और ऐड करना है सिंपली, तो हमारा आंसर आएगा 25400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, हमें लीटर में निकालना है। तो देखो जो टंकी का आयतन है लीटर में ज्ञात करने के लिए हमें पता है जो 1 मीटर घन है वो किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर घन क्यूब है, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होंगे, दोनों का क्यूब कर दो। 100 का क्यूब 3 बार 100 लिख दिया, और सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, जो किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट गई, तो इधर भी 3 0 बची हैं। तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में हमारे पास 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम 1000 से विभाजित कर देते हैं तो हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 254 लीटर क्या है, इस टंकी का आयतन है। तो 254 लीटर इस टंकी के अंदर पानी आ सकता है, ठीक है। ये हो गया उदाहरण 1। अगला है उदाहरण 2। एक कलमदान एक घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 5 शंक्वाकार गड्ढे बने हैं, ठीक है। ये क्या है, घनाभ की शेप में है जिसमें गड्ढे हैं, जिसके अंदर पेन रखने का ये स्टैंड है। तो जो घनाभ की विमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, 5 और 2.5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या दे रखी है और गहराई दे रखी है, मतलब ऊंचाई भी दे रखी है, आर भी दे रखा है, एच भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इस क्यूबॉइड में से, इस घनाभ में से अगर मैं जो ये जो शंकु आकार के जो गड्ढे हैं वो माइनस कर दूं, तो मेरे पास घनाभ जो ये आयतन है पेन स्टैंड का वो बच जाएगा। तो देखो घनाभ का आयतन लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, मतलब 18, 5 और 2.5 दे रखा है। 5 गड्ढे हैं ना, तो 5 गुना में जो ये शंकु के आकार में गड्ढे हैं वो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर का वर्ग एच। बस अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो आर है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, जो ऊंचाई है वो 1.4 है। बस इसको गुना करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 223.17 सेंटीमीटर का घन। ये क्या है, हमारा आयतन है इसका पेन स्टैंड का, ठीक है। ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। अब चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। आज की वर्कशीट में आपको ये 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें पहला आपका प्रश्न है, एक गुलाब जामुन की उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, ठीक है। तो जो तेजेंद्र है उसने 28 गुलाब जामुन खरीदे। प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे क्या है, अर्धगोलाकार हैं, तथा इसकी लंबाई कितनी है, 5.6 सेंटीमीटर, और व्यास है 1.4 सेंटीमीटर। तो तेजेंद्र को गुलाब जामुन की कितनी चाशनी मिली ये आपको बताना है। जो उसका आयतन है उसकी 30% चाशनी मिली, तो गुलाब जामुन का आयतन निकालो और उसकी 30% चाशनी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो गुलाब जामुन का जो आयतन होगा, ये आपकी गुलाब जामुन है जो कोनों पे से अर्धगोला है और ये पूरी बेलन आकार की है, ठीक है। तो इस बेलन आकार का आयतन प्लस में जो 2 अर्धगोले हैं इनका आयतन मिलाकर गुलाब जामुन का आयतन बनेगा, है ना। इस पूरी की ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर दी हुई है। इसकी त्रिज्या मतलब आपको जो व्यास है वो आपको 1.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप मान लो आधा ये है आधा ये, पूरा मिला के व्यास ही बन गया ना,
है ना, तो वो कितना 1.4 है। तो 5.6 में से 1.4 अगर मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास 4.2 आएगा ही, ठीक है। ये मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है ना इसके अंदर आप ये लिख लो, क्या लिखोगे, h लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे 5.6 माइनस में 1.4 कितना होता है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर का वर्ग, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर का वर्ग, ठीक है, और 2 अर्धगोले हैं तो 2 से गुना किया हुआ है। अब बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। आर त्रिज्या है जो है पाई आर वर्ग हमने क्या ले लिया, बाहर उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर क्या बचा h, और इधर क्या बचा 4/3 आर, ठीक है। तो यहाँ से पाई क्या है 22/7, आर का वर्ग क्या है 1.4 का आधा हमने, क्योंकि 1.4 क्या था आपके पास व्यास दिया था, त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। h हमारे पास 4.2 है, ठीक है, और r हमारे पास वही 1.4 का आधा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.9002। ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, लेकिन उसने तो 28 खरीदी थी, तो 28 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा 28 गुना में 1 का जो है, ठीक है, 7.9002 कितना आ जाएगा 221.2056, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे क्यू पे लगा लेना, राइट। तो अब चाशनी की मात्रा कितनी 30% है गुलाब जामुन के आयतन की, तो 30% कर दो 30/100 इसके, ठीक है, इसका 30% हो जाएगा। तो इसका अगर आप 30% निकालोगे तो 66.36 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, जो क्या है चाशनी की मात्रा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का, फिर 28 गुलाब जामुन का, और फिर उसका 30%, क्लियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पर। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि एक 15 सेंटीमीटर 7 गुना में 7 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आर पार एक 4.9 सेंटीमीटर व्यास का बेलन काटकर एक खिलौना बनाया गया है। बेलन का व्यास कितना है 4.9, ठीक है, व्यास है, उसका आधा क्या हो जाएगा 4.9 का आधा उसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो क्या एक घनाभ की आकार में आपको ये दिया हुआ है, घनाभ है ये जिसकी आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, उसके अंदर से हमने काटा हुआ है क्या एक खिलौना काटा है बेलन की आकार का। तो आपको खिलौने का आयतन बताना है, कितना होगा खिलौने का आयतन। अगर घनाभ में से मैं आपके पास ये माइनस कर दूं, ठीक है, जो हमारे पास एक मिनट, घनाभ में से अगर मैं बेलन को माइनस कर दूं तो मेरे पास खिलौने का आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे प्रश्न 2। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होगा लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, जो कि आपको तीनों चीज़ें दी हुई हैं 15 गुना में 7 गुना में 7 735 735 सेंटीमीटर घन, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर का वर्ग गुना में h, पाई क्या है 22/7, आर क्या है व्यास 4.9 दिया हुआ है, आर क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, दोनों का वर्ग, h क्या आपके पास 15 आपको दिया हुआ है, तो आपका आंसर आ जाएगा 282.9 सेंटीमीटर का घन। तो घनाभ में से अगर मैं आयतन का माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, खिलौने का आयतन क्या होगा घनाभ का आयतन माइनस में बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन था 735, बेलन का आयतन है 282.9, माइनस करने पर हमारा आंसर आया 452.1 सेंटीमीटर का घन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।